जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। जो प्रश्नावली हमारी 7.2 है। तो इसमें इन 5 प्रश्न हैं और इनका हम सोल्यूशन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले ये बला होती क्या है हम देख लेते हैं। इसका मतलब मान लीजिए n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर 8 लिखा है तो फैक्टोरियल इसको पढ़ते हैं 8 फैक्टोरियल, ठीक है। ठीक, तो इस बला को देखिए, इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए n फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर अप टू n टर्म्स, ठीक है। मतलब जैसे हमने लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे हमने 5 फैक्टोरियल लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक इनको गुणा करते हुए लिखते चले जाएं। बस यही हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो 5 चौक 20, 23 60 दूनी 120, इसका मतलब हुआ 120। बस सिंपल है। और इसको समझने के लिए हम उल्टा लिखते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम उल्टा लिखते हैं, मतलब 5 से लेकर 1 तक ऐसा भी लिख दें तब भी हमारा सही माना जाता है, ठीक है। तो इसका मान भी 120 ही होगा। अगर हम लिखें 6 फैक्टोरियल लिख दें तो ये 6 से लेकर 1 तक, 5 4 3 2 1, और यहाँ क्या हो जाएगा। देखिए 5 फैक्टोरियल तो 120 था, ये 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 720, 12 6 72, ठीक। तो कुल मिलाकर ऐसा होता है। और इस एक्सरसाइज में हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है एक्चुअल में। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो जिससे यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहले 8 फैक्टोरियल का मान बताइए, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 है 8 फैक्टोरियल का मान कैसे बताना है। तो बस सिंपल है, 8 से लेकर 1 तक या 1 से लेकर 8 तक लिख दीजिए, गुणा के रूप में घटते हुए या बढ़ते हुए। तो इसको हम लिखेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। बस गुणा करते चले जाइए। अभी हमने किया था यहाँ से, देखिए 2 तिहाई 6, इधर से भी कर सकते हैं इधर से भी कर। 2 तिहाई 6 चौक 24 पंचे 120, छक्का 120 यानी कि मिला 12, छंग 72 यानी 720, और 720 गुणे 8 सत्ते 56 कर देते हैं। तो 720 गुणे 56 यहाँ से कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य 6 दूनी 12, हंस ले 1 6 सत्ते 42, 43, 5 से करेंगे तो 5 शून्य शून्य 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, जोड़ लेंगे 3 6 4 10 और हो जाएगा तो 4320 फैक्टोरियल 8 का मान कितना मिला 4320। यही क्या है हमारा आंसर है पहले का, ठीक। चलिए देख लेते हैं सेकंड क्या है। तो हमारा सेकंड जो है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 है। तो हम सबसे पहले फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करेंगे। तो फैक्टोरियल 4 इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12 दूना 24 मिलेगा इसी। और फैक्टोरियल 3 सॉल्व करेंगे तो भैया 3 2 1 3 दूनी 6, बस इसी में से हम घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 इक्वल टू, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। और ये हो जाएगा 4 का मान 24 और इसका मान 6, 24 में से 6 घटाएंगे तो ये 18 मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख सकते थे डायरेक्ट, है कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लेते हैं थर्ड। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है फैक्टोरियल 3, पूछ रहा है कि क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7 है या नहीं है। सबसे पहले फैक्टोरियल 3 अभी हमने निकाला था, फैक्टोरियल 3 का मान 3 2 1, इसका मतलब 6 होगा, 3 दूनी 6 कम 6। फैक्टोरियल 4 इसका होता है 4 3 2 1, देखिए 4 3 12 दूना 24। तो अगर हम इसको फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 को ऐड कर दें तो कितना मिलेगा 6 और 24, ठीक है। तो 6 24 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, ये 30 मिल जाएगा। बट आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये मिला 30 और फैक्टोरियल 7 को जब सॉल्व करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा मिल जाएगा। देखिए इसे मिलेगा 7 6 5, है ना, 4 3 2 1, है ना। तो आप लोग देखिए यहाँ से ये 2 है, 2 तीन 6 चौका 24 पंचे 120, 120 छक्का 700, 720 हो जाएगा। 720 गुणे 7 कर देते हैं तो 720 गुणे
7 जैसे करेंगे शून्य हो जाएगा 7 दूनी 14 7 50 तो 5040। ठीक है, कहाँ बराबर है भाई, ये 30 आ रहा है 70 है ना, तो ये बराबर नहीं है, इसे लगा सकते हैं ना, तो ये बराबर नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमें इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करना है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी इजी है, इसको 8 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ तो लिख भी सकते हैं, सबसे पहले आपको तो सिखाना है, कंपलसरी है। तो इसको लिखेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। नीचे में 6 वाला है तो इसको लिख सकते हैं 6 5 4 3 2, उसके बाद 1 और गुणा है उसके बाद 2। ठीक है, 2 गुणे 1। ठीक, तो इसको कर देंगे। देखिए यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से है, तो ये वाली क्वांटिटी पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा 2, उसको काट देंगे तो 4 मिलेगा और 4 गुणे 7 यानी कि 28 मिला। इसको आप इस तरह भी काट सकते थे। देखिए हमने 8 फैक्टोरियल लिखा, अब नीचे 6 फैक्टोरियल है तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, इसको हम मतलब 2 ही कम करके 8 में से क्या करेंगे, 2 कम करके, तो 8 में से 2 कम करेंगे तो मतलब 6 तक, मतलब इसका हम फैक्टोरियल 6 तक ही करेंगे। तो इस तरह और इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से अगर 6 का मतलब एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ से 5 1 तक हो जाएगा। ठीक, तो इसका कोई मतलब सेंस नहीं निकलता है, और इस तरह भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। ठीक, तो 8 7 ये हो गया, और फैक्टोरियल 2 का 2 मान होता है, तो 4 7 28 28। ठीक है, ये 8 है। ठीक, तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 1/6 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था जैसे 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 7 6 फैक्टोरियल तक, तो इसको हम क्या करेंगे 7 6 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको हम 6 तक ही लिखेंगे। ठीक है, ठीक, जहाँ 6 मिल गया हम रुके। अब आप लोग ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो 1/6 फैक्टोरियल कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, और यहाँ से कॉमन हो गया तो बटेगा 1 5 7, यहाँ से एक से ऐसे ही हो जाएगा 8 7 6 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, आप उधर भेजेंगे तो डिवाइड से उधर का मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। हमने इस तरह भी कैंसिल कर दिया। अब इसको देखिए 7 एकम 7 1, 8/7 हो जाएगा, और बचेगा x/8 7। देखिए अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और यक्स, तो ये हो जाएगा 8 को उधर से मल्टीप्लाई, तो 8 8 64, यानी यक्स का मान कितना है 64 है, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। तो सवाल नंबर हमारा 5वां है, इसमें इसके 2 पार्ट हैं। यहाँ पर एन का मान 6 लेना है, दूसरी बार आर का मान 2 लेना है। ठीक है, यहाँ पर आर का मान 5, यहाँ पर एन का मान 9 लेना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस कंडीशन के लिए एन बराबर 6 आर बराबर 2 के लिए, ये आर है सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 6 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस, तो इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपान में 6 में से 2 गए तो 4 फैक्टोरियल। बस इसको हम 4 ऊपर वाला 4 तक ही करेंगे, मतलब 6 करेंगे उसके बाद 5, उसके बाद इसको 4 फैक्टोरियल रहने देते हैं, उसके बाद 4 फैक्टोरियल ऐसे ही, इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 5 यानी कि 30 है। तो फर्स्ट का आंसर 30 है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है एन बराबर 9 आर बराबर 5, तो दूसरे के लिए एन बराबर 9 आर बराबर 5 के लिए। ठीक है, तो एन ऊपर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, नीचे में हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से 9 फैक्टोरियल ऐसा ही, और इसको 9 में से 5 हटाएंगे तो 4 फैक्टोरियल। अब जब तक 4 फैक्टोरियल नहीं मिलेगा तब तक हम इसको क्रमगणित के रूप में यानी फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में एक्सपेंस कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 4 हमें जैसे मिल गया हम स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि ये कैंसिल ही आउट हो जाएगा, तो कोई मतलब इसका है नहीं। ठीक, बस गुणा कर लेंगे, 9 8 72। देखिए इधर से 5 छंग 3 7 21 है, मान लीजिए 5 छंग 30 मिला, तो इसको हम 3 मान लेते हैं, 3 7 21 यानी 210, और गुणे 9 8 72, तो 72 गुणे 210। देखिए बहुत आसान से, मान लीजिए 21 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे, जीरो लगा दीजिए, 21 का पढ़ा 2 में, 21 दूना 42 के 2 हाथ से ले 4,
21 सत्ते 147, 47 4 147 4 151। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए ठीक।